स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम या जिसे हम स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं। पिछले वीडियोस में आपको डिवीजन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दिखाई गई हैं और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको लेसन मिलते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। तो यहाँ पर हम डिवीजन सम सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, Monu has to paint 15 circles. Monu has to paint 15 circles with 3 different colors. 3 अलग-अलग कलर में उसे 15 सर्कल कलर करने हैं, पेंट करने हैं। He wants to paint equal number of circle with each color. हर एक कलर के इक्वल नंबर में पेंट करना चाहता है। How many circles should be painted with each number? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और डिवीजन सम्स हमें देखने के लिए एक चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि सबसे पहले हमें टोटल क्वांटिटी सबसे पहले गिवन है। आप देखिए, सबसे पहले हमें टोटल क्वांटिटी गिवन है और उसके बाद ईच का कलर दिया गया है। देखिए, ईच का हमें कलर दिया गया है और देन ईच सर्कल पूछा गया है। तो इसे हम इस तरह से स्टेटमेंट में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15, number of colors is equal to 3. At last, number of circle painted in each color. हर एक कलर से कितने सर्कल पेंट हुए, नंबर ऑफ सर्कल्स पेंटेड इन ईच कलर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आ जाएगा 5। 3 5 जा 15। इट मीन्स सेम कलर से 5 सर्कल्स पेंट होंगे। तो हमारा आंसर आ गया, नंबर ऑफ सर्कल पेंटेड इन ईच कलर इज इक्वल टू 5 सर्कल्स। अलग अलग कलर के वो 5-5 सर्कल पेंट कर सकता है जब उसे सेम कलर से पेंट करना हो। हाउ मेनी सर्कल शुड बी पेंटेड विद ईच कलर? देन द आंसर इज 5 सर्कल्स। तो स्टूडेंट, इसे समझिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। इस तरह से आपको डिवीजन सम्स और भी कराए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रानी हैड 16 चॉकलेट्स। रानी के पास 16 चॉकलेट्स हैं। रानी हैड 16 चॉकलेट्स। शी गेव देम इक्वली अमंग हर 8 फ्रेंड्स। उसके जो 8 फ्रेंड्स हैं उसे इक्वल शेयर कर रही है। हाउ मैनी चॉकलेट्स डिड ईच फ्रेंड गेट? अब यहाँ पर हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमें डिवीजन करना है हमें टोटल क्वांटिटी सबसे पहले गिवन है। स्टार्टिंग में हमने देखा रानी हैड 16 चॉकलेट्स। जब भी हमें टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में दी गई है, इट मीन्स ये डिवीजन सम है। अब हम स्टेटमेंट लिखना चालू करेंगे। रानी हैड चॉकलेट्स इज इक्वल टू, Rani had chocolates is equal to 16. Now the next statement will be number of friends. कितने फ्रेंड्स उसके हैं जिसे कि वो चॉकलेट शेयर करना चाहती है। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स या टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 8। टोटल फ्रेंड्स इज इक्वल टू 8। Now last statement will be each friend got chocolates is equal to। अब यहाँ पर हम डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2। 8 2 जा 16। तो आंसर हो जाएगा 2 चॉकलेट्स। आंसर इज इक्वल टू 2 चॉकलेट्स। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन सम बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया जा रहा है।
इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और आगे आने वाले वीडियो में और भी अलग अलग तरह के सम्स समझाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी के कंबाइंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स समझाए जाएंगे। यहाँ तक हमने डिवीजन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम आपको फ्रैक्शन, ज्योमेट्री और मेजरमेंट इस तरह से सभी चैप्टर कवर करने वाले हैं। क्लास सेकंड का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर किया जा रहा है और जैसे ही क्लास सेकंड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्लास थर्ड की मटेरियल इस वीडियोस में मिलेंगी। इस चैनल पर आपको क्लास वाइज मटेरियल मिलने वाला है, तो इसे ध्यान से देखते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट सम्स आप देख रहे हैं इसे आप समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम 2 स्टेटमेंट सम्स कर चुके हैं। अब 2 स्टेटमेंट सम्स और देखेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 4 स्टेटमेंट सम देखने वाले हैं और जिससे कि आपको डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट सम्स करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट सम है 12 children were playing in a game. They were asked to form group of 3. How many groups will be formed? Total children 12. तो स्टूडेंट्स, डिवीजन सम का जो क्लू है, जब भी हम डिवीजन सम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में डिवीजन ही करना है, उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है 12 children were playing. How many children were playing? 12 children. Then the first statement will be number of children playing games is equal to 12. Now how many children in one group? They were asked to form group of 3. In each group there were 3 children. So the second statement, number of children in each group, हर एक ग्रुप में कितने चिल्ड्रन हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू 3. तो जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, द लास्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड. Number of groups will be formed is equal to 12 divided by 3. Twelve divided by 3. 3 fours are 12. Answer will be 4. It means 4 groups will be formed. In each group there will be 3 children. Then the last sentence, answer is equal to 4 groups. तो स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए और अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट सम देख लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सम इज 16 friends planned an outing and arranged 4 cars for the same. How many people are sitting in one car if each car has same number of people? तो स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन में, हर डिवीजन सम में, स्टेटमेंट सम में आपको समझाया जा रहा है कि जब भी स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी है, इट मीन्स वो डिवीजन सम है. अब यहाँ पर देखिए, टोटल फ्रेंड्स आपको गिवन है. टोटल फ्रेंड्स आर 16. तो जब भी स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी दी जाएगी, क्वेश्चन में डिवीजन होगा. अब देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 16. Then the first statement will be number of friends
या total number of friends is equal to 16. First statement will be number of friends is equal to 16. Now next, total number of cars. Number of cars is equal to 4. How many people are sitting in one car if each car has same number of people? In division, we will do equal sharing. डिवीजन के अंदर हम इक्वल शेयरिंग करते हैं. इट मीन्स अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. देन द लास्ट स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ पीपल. वन कार में कितने पीपल होंगे? नंबर ऑफ पीपल इन वन कार. पीपल इन वन कार इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4. 4 4 जा 16. Then the answer will be 4. 4 people will be in one car. Answer is equal to 4 people. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से डिवीजन चैप्टर को हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पिछली वीडियोस में समझाया है. अब यहाँ पर हमने सबसे लास्ट में स्टेटमेंट सम समझाए हैं. आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहेंगी. बेसिक चीज़ हमने आपको समझा दी है. ये सभी 4 स्टेटमेंट सम जो आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं, इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे समझने की कोशिश करिए.